तो मैं जा रही हूँ किसी की शिकायत दूर करने के लिए। हे गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका रूही के व्लॉग में। तो फिलहाल गाइज़ आप मेरे व्लॉग में बने रहिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैं किसके यहाँ जा रही हूँ। फिलहाल यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाकर रख दी थी, बोली कि आप कर लीजिए नाश्ता क्योंकि मुझे देर हो रहा है। और वो पता है उनको आज बहुत ज़्यादा काम था, तो वो बोले कि तुम चल जाओ, मैं नहीं जा सकता हूँ। मैं अपनी दोनों बेटी को नानी के यहाँ, मतलब मैं अपनी अम्मी के यहाँ पहुँचा दी, क्योंकि वहाँ जब वो रहती है तो मैं बेफिक्र रहती हूँ। और फिलहाल मैं अपने बहन बेटा के साथ निकल गई थी इतना दूर जाने के लिए कि हमें चलते चलते इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, इस कदर गर्मी थी। और मैं सारिफ से पूछ रही थी कि बाबू और कितना टाइम, तो वो बोल रहा था बस आंटी ये लास्ट ऑटो है। तो मुझे कम से कम सुकून हो गया कि चलो अब तो मतलब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। और मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मुझे देखा हुआ नहीं था, मैं बहुत छोटे में गई थी अपनी मतलब इनके यहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ। तो फिलहाल मैं उनके यहाँ जाने के लिए मिठाई ख़रीद रही थी। और मैं आपको हमेशा अपने ब्लॉग में बताती हूँ कि अगर आप लोग किसी के यहाँ भी जाए तो खाली हाथ ना जाए, कुछ ना कुछ लेकर ही जाए। तो यहाँ पर देखिए मैं उनके घर पे जहाँ मुझे जाना था शिकायत दूर करने के लिए, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचने ही वाली थी, मतलब पहुँचने क्या वाली थी, पहुँच ही गई थी। और ये देखिए ये वही हैं जिनके यहाँ मैं गई हूँ, मतलब कि जिनकी शिकायत थी कि मैं उनके बेटा के शादी में नहीं आई। ये है मेरी सबसे बड़ी खाला की सबसे बड़ी बेटी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह सास बन चुकी हैं। और ये जो बैठा हुआ था फरमान, इसी की शादी हुई है। और ये देखिए ये है मेरे सबसे बड़े नौशे भाई। मैं अपने बाबू को बोल रही थी कि ये देखो तुम्हारे सबसे बड़े खालू हैं, तो वो अपना ठंडे में मतलब बिजी हो गया था, तो मैं इसको इग्नोर करी। और यहाँ पर मेरी बाजी इतना ज़्यादा पूछ रहे थे अम्मी कैसी है, बाबू को क्यों नहीं लेकर आई, फिर इतनी शादी में क्यों नहीं आए। तो मैं उसका सारा चीज़ का मतलब उनको जवाब दे रही थी, और मुझे वो ठंडा पे ठंडा पिला रही थी, और मुझे बड़ा अच्छा गर्मी में भी लग रहा था। तो फिलहाल ठंडा पीने के बाद मैं बाजी के लिए, नौशे भाई के लिए और बहू के लिए गिफ्ट लेकर आई थी। तो मैं यहाँ पर अपनी बाजी को दे रही थी और बोली कि आप अपनी बहू को दे दीजिएगा। तो वो बोली चलो ठीक है। और पता है मेरी एक और बहन भी है जो मेरी खलेरी बहन है, वो यहाँ पर मतलब कि एक मेरी खाला की बेटी और एक और मेरी खाला की बेटी, दोनों गोतनी हैं। तो मैं उनसे भी जा रही थी मिलने के लिए, मैं उनके लिए भी मिठाई लेकर आई थी। तो बोली कि मैं उनसे मिलूंगी, और वो देखकर मुझे इस कदर चौंकी हैं। यहाँ पर देखिए दरवाज़ा खुला, वो मुझे देखकर चौंक गई। वो सोच रही हैं कि इतनी गर्मी में ये कहाँ से चली आई। तो मैं उनसे बोली कि जब रूही जिस चीज़ को ठान लेती है वो चली ही आती है। उनसे मिलने के बाद, बात करने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा, और फिर मैं वहाँ से आ गई फिर अपनी बाजी के यहाँ। बाजी बोली कि आओ बहू से मिल लो। तो यहाँ पर देखिए जो ब्लू सूट में जो बैठी हुई हैं ये मेरी बाजी की बहू है, और मेरी भी बहू हो गई। तो उनसे मिलने के बाद यहाँ मेरा बहन बेटा बड़ा मज़ेदार मोजिटो बनाकर लाया था, और बोला कि आंटी आप पी लीजिए। तो मैं उससे मजाक कर रही थी कि मैं इसे पीकर बेहोश तो नहीं हो जाऊंगी ना, तो कह रहा है नहीं। और यहाँ पर देखिए मेरी जो बहू है वो बनाई थी बिरयानी मेरे लिए ख़ास। तो इतना मज़ेदार बिरयानी था। बिरयानी खाने के बाद मैं बाजी की जो भी मतलब कि 3rd फ्लोर तक उनका बना हुआ था घर, सब घर देखने के बाद फिर मैं बाजी से बोली कि अब बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को जितना टाइम यहाँ पर आने में लगा था उतना ज़्यादा हम लोग को अपने घर पहुँचने में लगता। तो इसलिए मैं बोली कि अब मैं निकलती हूँ क्योंकि रात होने ही वाली थी। और यहाँ पर मैं दोनों से गले मिलने के बाद मैं अब बोली कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपके दूसरे बेटे की कभी शादी हुई तो मैं ज़रूर आऊँगी। तो बोली कि चलो ठीक है। और यहाँ पर देखिए मेरी बाजी जो है मेरे रूहान को जो पैसा दे रही थी वो इस कदर था मार। मैं बोली कि पैसा मुझे दे दो, तो कह रहे नहीं मेरी आंटी हमको दी है। तो मैं बोल दी कि चलो मैं तो ले ही लूँगी, तुम रखो अपने पास। तो बस गाइस यही सब था। मैं उनके यहाँ पहुँची, मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई, और यहाँ से मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। तो बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़।